आज आप लोगों के लिए मैं ऐसा म्यूचुअल फंड लाया हूं जो आप लोगों के लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में रहना ही रहना है। इवन मैं मेरा एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो का एक फंड को चेंज करके ये फंड को उसमें जगह कर रहा हूं, अपना पोर्टफोलियो में शामिल कर रहा हूं। ये फंड मेनली मिड कैप बेस्ड फंड है, तो इसमें अगर आपका लॉन्ग टर्म का कोई प्लानिंग है, जैसे कि मैं खुद के पोर्टफोलियो में मेरा जो किड है, बच्चे का एडुकेशन के लिए जो 18 ईयर्स 20 ईयर्स का प्लान है, उसमें मैं इस फंड को शामिल करने वाला हूं। ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग मिड कैप फंड था, उसको मैं चेंज करके ये फंड में शिफ्ट होने वाला हूं। फंड का नाम जानने से पहले जान लीजिए, ये जो फंड हाउस है वो ज्यादा जाना पहचाना नहीं है, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में न्यू है, लेकिन इन लोगों का जो एक्सपेंस रेशियो है वो इंडस्ट्री में सबसे कम है। मैं अभी फंड का नाम बताऊंगा। फंड का नाम है नावी का म्यूचुअल फंड है, नावी मिड कैप निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड। जी हां दोस्तों, ये एक इंडेक्स फंड है, मिड कैप 150 इंडेक्स के ऊपर बेस्ड है, और ये एक एनएफओ है जो अभी आने वाला है। ये फरवरी मंथ में इसका लॉन्च डेट है। लॉन्च डेट आपका स्क्रीन में आ जाएगा। आप लोगों के पास 2 वीक जैसा रहेगा डिसीजन मेक करने के लिए वेदर वी शुड इन्वेस्ट इन दैट। नावी का जो अदर म्यूचुअल फंड है, जैसे कि एक इंडेक्स फंड की बात कर लेते हैं, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, इसमें एक्सपेंस रेशियो इन लोगों का 0.06% है। कितना कम आप समझिए। और इंडेक्स फंड में इंडेक्स को मैच करने के लिए आपका एक्सपेंस रेशियो कम से कम होना चाहिए, ताकि आप लोगों का जो ट्रैकिंग एरर है इंडेक्स के साथ वो कम से कम हो। और देखिए, इंडेक्स फंड एक पैसिवली मैनेज फंड होता है। यहां पे फंड मैनेजर का उतना एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं रहता है, तो अमूमन यूजुअली हम चाहते होंगे कि आइडियली ऐसा फंड हो जिसका एक्सपेंस रेशियो सबसे कम हो। और देखा गया है नावी का जो इंडेक्स फंड होता है उसका एक्सपेंस रेशियो सबसे कम होता है इंडस्ट्री में। तो ऐसे ही मैं यहां पे भी आशा करता हूं कि इस फंड में भी शायद एक्सपेंस रेशियो कम से कम होगा। अभी तो ये एनएफओ पीरियड में है, तो एनएफओ पीरियड में एक्सपेंस रेशियो जाना नहीं जाता है पब्लिकली। उसको लिस्ट होने के बाद 1 मंथ के बाद ही आपका पब्लिकली आता है कितना वैल्यू होगा। लेकिन उसका अगर हिस्ट्री देखे, नावी जो म्यूचुअल फंड है वो खुद भी अपने वेबसाइट में ऐसा दावा करता है कि वो वन ऑफ द लोएस्ट एक्सपेंस रेशियो प्रोवाइड करते हैं कस्टमर्स को। तो उस हिसाब से मैं इस फंड में शिफ्ट करने वाला हूं, क्योंकि देखिए इंडेक्स फंड है, इंडेक्स फंड में जो भी इंडेक्स का कंपोनेंट रहेगा वही स्टॉक्स आपका फंड मैनेजर लेगा। तो उसमें आपका वही फंड चूज करना चाहिए जिसका ट्रैकिंग एरर कम से कम हो, जिसका एक्सपेंस रेशियो कम से कम हो। तो इसलिए मैं ये नावी वाला जो मिड कैप 150 निफ्टी वाला फंड है, इंडेक्स फंड, इसमें शिफ्ट होने वाला हूं। अभी बहुत लोगों का क्वेश्चन रहेगा कि मिड कैप इंडेक्स से हम कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए, स्पेशली आप लोग जो इंडेक्स फंड इन्वेस्टर है उन लोगों के लिए मैं बोलना चाहता हूं, इंडेक्स फंड लेने के लिए एक सेट ऑफ माइंडसेट होना चाहिए आप लोगों को। इंडेक्स फंड का अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज क्या है, इसमें फंड को आपको चेंज करना नहीं पड़ता है हर 3 साल 5 साल बाद, क्योंकि ये खुद ही एक बेंचमार्क है, खुद ही इंडेक्स है। जैसे कि मान लीजिए आईसीआईसीआई ब्लू चिप फंड या फिर एक्सिस ब्लू चिप फंड, जो पहले बहुत अच्छा फंड था लेकिन लास्ट 1-2 साल में उसका परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं है। तो बहुत सारा मन में क्वेश्चन आता है ताकि इस फंड को हम चेंज कर दूं या नहीं। लेकिन इंडेक्स फंड को लेके ऐसा आपका मन में आना नहीं चाहिए, क्योंकि ये खुद ही एक इंडेक्स है। ये आपको एक एवरेज आउट वाला एक परफॉर्मेंस देगा। मान लीजिए एक कैटेगरी में 10 फंड है मिड कैप कैटेगरी में, उसमें इंडेक्स फंड आपका टॉप 4 टॉप 5 में रहेगा, लाइक मिडिल में आपको एक एवरेज रिटर्न देगा। अगर आप लोग एवरेज रिटर्न लेके खुश है लेकिन झंझट नहीं चाहते हैं कि फंड को ज्यादा चेंज करने का झंझट मुझे ना रहे, फंड का साइज को लेके, एयूएम साइज को लेके मुझे चिंता करने का जरूरत ना हो, ऐसा अगर सुकून चाहिए, ये सब एडवांटेज अगर चाहिए, तो ही आप इंडेक्स फंड के साथ जाइए। और अगर आप इस टाइप का इन्वेस्टर नहीं है, जिन लोगों को हमेशा सबसे टॉप कैटेगरी वाला जो फंड है उसका ही आपका रिटर्न चाहिए, तो उन लोगों को हमेशा चेंज भी करते रहना है फंड को,
और इस टाइप का अगर इन्वेस्टर है तो आप इंडेक्स फंड को अवॉइड कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है इन्वेस्टर का माइंडसेट के ऊपर। मेरे हिसाब से हर एक इन्वेस्टर को एक अच्छा मिक्स रखना चाहिए एक्टिवली मैनेज फंड और इंडेक्स फंड में। अगर अच्छा मिक्स रहे, आप लोग मान लीजिए 2 इंडेक्स फंड ले लिए, 2 आप एक्टिवली मैनेज फंड ले लिए, ऐसे करके अगर पोर्टफोलियो को अगर बिल्टअप करेंगे तो अच्छा होता है। तो मेरे मॉडल पोर्टफोलियो में भी एक्टिवली मैनेज फंड भी है, पैसिवली मैनेज फंड भी है। तो वो इंडेक्स फंड में मेरा पहला जो था वो था निप्पॉन इंडिया निफ्टी 150 मिड कैप फंड। उसको मैंने चेंज कर रहा हूं, वो नावी वाला में जा रहा हूं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो कम होगा। वो तो आपका जो जब एक्सपेंस रेशियो का एग्जैक्ट डेटा आएगा तब मैं जरूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, लेकिन ये एनएफओ पीरियड में भी मैं थोड़ा सा वहां पे इन्वेस्ट करूंगा, उसके बाद मैं पूरा यहाँ पे शिफ्ट हो जाऊंगा। मिड कैप इंडेक्स का रिटर्न के बारे में बात कर रहे थे। देखिए लॉन्ग टर्म में अभी तो बाजार ऊपर से थोड़ा सा करेक्ट भी हुआ है 5-10%। तो करेक्ट होने के बाद भी अगर आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे, जो S&P का मिड कैप 150 इंडेक्स है उसका अगर रिटर्न देखेंगे तो लगभग आपका 5 साल, 7 साल और 10 साल में अगर आप देखेंगे तो ऑन एन एवरेज 15% से लेके 18% तक आपको रिटर्न निकाल के दिया है, जो लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत अच्छा माना जाएगा। 17%, 18%, 10 इयर्स में CAGR हर साल रिटर्न, मतलब कंपाउंडिंग इफेक्ट बहुत होता है। तो एक इंडेक्स के लिए इतना रिटर्न से मैं खुश हूं। अगर आप लोग, जिन लोग इस रिटर्न से, इस टाइप का रिटर्न से, ऐसा एवरेज रिटर्न से खुश है, वो लोग जरूर इंडेक्स फंड को कंसीडर कर सकते हैं। और ये फंड में बिलीव मेरा क्यों है, देखिए इंडेक्स मिड कैप के ऊपर थोड़ा सा बिलीव है, क्योंकि मिड कैप में जो भी आपका लॉन्ग टर्म का गोल होता है उसके लिए आपको मिड कैप फंड अपने पोर्टफोलियो में रखना ही रखना है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में मिड कैप लार्ज कैप को आउट परफॉर्म करता है। तो इसीलिए आप लोग जरूर, अगर आपका गोल 10 साल से ज्यादा है, 7 इयर्स से भी ज्यादा है मैं बोलूंगा, तो भी आप एक मिड कैप फंड को जरूर अपने पोर्टफोलियो में शामिल कीजिए। थोड़ा सा एलोकेशन के बारे में बात कर लेते हैं एज वाइज। देखिए अगर आप लोग मतलब 30s या 40s में हैं और अपने किड्स के एजुकेशन के लिए या उनके मैरिज के लिए थोड़ा सा पैसा जमा कर रहे हैं थ्रू म्यूचुअल फंड, मिड कैप फंड ले रहे हैं, तो उस हिसाब से आपका 10 साल 20 साल का अगर गोल हो तो उस हिसाब से आप अपना पोर्टफोलियो में आराम से 30 to 40% एलोकेशन मिड कैप फंड में रख सकते हैं। आप रिस्क वाइज उसको थोड़ा सा प्लस माइनस कर लीजिएगा, लेकिन 40% भी मिड कैप में एलोकेशन करना, अगर आपका 10 साल 20 साल का गोल है, आप थोड़ा सा 30s एंड 40s में पढ़ते हैं तो ठीक है। जो लोग एकदम बिल्कुल नया शुरुआत कर रहे हैं, इन द 20s है सब, मतलब नया नया नौकरी जॉब लगा है आप लोगों का एज बहुत कम है, 20s में है, तो आप लोगों को तो आराम से 40 to 50% भी एलोकेशन आप लोग मिड कैप में कर सकते हैं। पहले ही मिड कैप में मत कीजिए, थोड़ा सा म्यूचुअल फंड में एक्सपीरियंस हो जाए 6 मंथ to 1 ईयर, उसके बाद धीरे धीरे मिड कैप में एलोकेशन बढ़ाइए। मैक्सिमम 50% तक आराम से जा सकते हैं, बाद बाकी 50% आप थोड़ा सा लार्ज एंड मिड कैप या फिर लार्ज कैप में रख सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के पास समय बहुत ज्यादा है। जो लोग थोड़ा सा 50s में है, 50s या 60s में है, उन लोगों के लिए मैं बताऊंगा आप लोग भी अपने हिसाब से एटलीस्ट 20% 25% मिड कैप एलोकेशन कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास एक मल्टी कैप फंड है जहां पे मैंडेटरी 25% मिड कैप में रखना ही रखना है, तो आपको अलग से मिड कैप फंड लेने का जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप लोग सिंपल आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो में एटलीस्ट देख लीजिएगा मिड कैप का एलोकेशन 20% रहेगा तो ठीक है, बेस्ड ऑन योर रिस्क एपेटाइट। और आप लोगों को अगर मेरा पूरा मॉडल पोर्टफोलियो जानना है तो प्लेलिस्ट आपका स्क्रीन में आ जाएगा, और मेरा पोर्टफोलियो का भी वीडियो आपका स्क्रीन में आ जाएगा, क्लिक करके जरूर देख सकते हैं। वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।